हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप सब लोग। तो आज हम बच्चों क्वेश्चंस करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एज डिवीजन की। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता क्या है बच्चों। जो बच्चे नए हैं वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने समझा रखा है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ये मतलब होता था बच्चों कि हम एक बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते रहते थे। कब तक सब्ट्रैक्ट करते थे बच्चों, जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। तो उसी के ऊपर बच्चों आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसको टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको, आपको पता है नंबर लाइन क्या होता है। यस सर। ये बच्चों एक नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें हमें ये जो है ये एंड है हमारा। आप इसके आगे भी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमें, एंड हमें यहाँ तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक नंबर लाइन बना दिया क्योंकि हमें इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब हमें बैकवर्ड आना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों, 12 से। ठीक है, यहां से। अब ये देखिए 12 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब हमें कितने नंबर का इंटरवल है बच्चों, 2 नंबर का। 2 नंबर के गैप से हमें जंप लेना है। तो पहले यहां से हम 2 नंबर काउंट करेंगे, 1 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। इसके बाद से 2 नंबर और जंप करेंगे। ऐसे ही बच्चों 2 2 नंबर करके जंप करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हम 12 से 0 तक आ गए। हमको पता है बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कब तक करते रहेंगे, जब तक कि वो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा कितना जंप हो गया, ये फर्स्ट जंप है, ये हमारा सेकंड जंप है, ये थर्ड जंप है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये बच्चों कितना है, सिक्स जंप है। तो हमने 12 से लेके 0 तक जब हम आए तो हमें कितने जंप करने पड़े बच्चों, 6 जंप। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वी जंप्ड बैकवर्ड्स, वी जंप बैकवर्ड्स बाय 2 फ्रॉम 12 टू रीच 0। वी जंप बैकवर्ड्स बाय 2 मतलब हम पीछे की तरफ हमने जंप करा। कितने डिजिट पे बच्चों, 2 2 के इंटरवल पे हमने जंप करा, मतलब 2 2 माइनस करके हमने जंप करा। फ्रॉम 12, कहां से बच्चों, 12 से, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 से हमने जंप करा, और ये यहाँ पे लिखा हुआ 2 2 इंटरवल पे करना है, तो 2 2 पे हमने करा टू रीच 0। 0 तक पहुंचने के लिए हमने टोटल कितने जंप करे बच्चों, 6 जंप्स। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ जंप्स।
नंबर ऑफ जम्प्स। ये क्या हो गया बच्चों, ईच इंटरवल, ठीक है। और ये हमारा क्या है बच्चों, टोटल नंबर, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। तो इसको देख लीजिए बच्चों, इसके ऊपर अब एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम इसी तरीके का। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। ये समझ में आ गया बच्चों सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एक हमें बच्चों नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा? 0। 0 से, ठीक है बच्चों। हम कहाँ तक लिखेंगे? 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आ गया बच्चों हमारा 20। तो 0 से लेके हमने 20 तक काउंटिंग लिख दी। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। कितने कितने नंबर के इंटरवल पे बच्चों? 4 4 नंबर के इंटरवल पे हमें वो करना है, जंप करना है। तो 20 से हम पीछे की तरफ काउंटिंग करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। तो पहला जंप हमारा कहाँ पे आया? 16 पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 16 से आगे बच्चों हम 12 पे, फिर नेक्स्ट काउंटिंग करेंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। तो 12 से हमने जंप करा कहाँ पे? 8 पे। अब ऐसे ही बच्चों दोबारा काउंटिंग करिए, ये आगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, ये बच्चों 0 पे आ गए। तो ये हमारा कौन सा जंप है बच्चों? पहला जंप, फर्स्ट जंप, ठीक है। ये हमारा सेकेंड, थर्ड, 4 5। तो कितने जंप हुए बच्चों हमारे? 5 जंप। तो वी जंप्ड बैकवर्ड्स बाय 4। हाउ मेनी टाइम्स बच्चों? 5 फ्रॉम 5 times from 20 to reach 0, ठीक है बच्चों। समझ में आया आप लोगों को? वी जंप बैकवर्ड्स बाय 4, मतलब हमने 4 के इंटरवल पे हमने पीछे की तरफ जंप करा। कितने टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स बच्चों? 5 टाइम्स फ्रॉम 20 टू रीच 0। 20 से लेके 0 तक हमें 4 के इंटरवल पे हमने जंप करा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? 5, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। अब जो दूसरे तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन होता है बच्चों, वो अब हम करेंगे इसमें। ये मैंने आपको एक पैटर्न सिखा दिया कि इसको किस तरीके से करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों एक दूसरे पैटर्न की तरह सॉल्व करने के लिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है बच्चों, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उसको पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरना, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो क्वेश्चन में बच्चों नोट डाउन कर रहा हूं। देयर आर 16 रबर, ईच स्टूडेंट टेक्स अवे 4 rubber. How many students are there? सर मुझे एक डाउट था। रुको बेटा 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको किस तरीके से करते हैं। हाँ बोलो बच्चों। सर आपने जो ये इंटरवल लिखा था उसका मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब है बच्चों कि उतने के गैप पे, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक नंबर लाइन है। अब जैसे कि हम ठीक है बच्चों, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमने बच्चों जंप करा। अब इंटरवल का क्या मतलब होता है बच्चों? 1 2 3 4, नीचे की हम काउंटिंग करेंगे कि हमारा पहला जंप कहां से कहां तक गया है। 1 2 3 4, तो हमने 4 नंबर के बाद जो जंप किया है, इसी 4 नंबर को बोलते हैं बच्चों इंटरवल। ठीक है, जितने नंबर के गैप पे हम जंप करते हैं उसको बच्चों क्या बोला जाता है? इंटरवल, या आप गैप भी कह लीजिए कि इतने नंबर के गैप पे हम जंप करते हैं। तो बच्चों समझ में आया इंटरवल का मतलब क्या है? यस। इंटरवल का यही मतलब है कि कितने नंबर के गैप पे हम जंप कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों रब कर दूं मैं? यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, हमारे पास कितनी रबड़ थी? 16 रबड़ थी। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बच्चों देखिए, उसको समझिए। लास्ट वीडियो में मैंने करा रखा है, आपको याद आएगा कैसे करना था। इसमें बच्चों हर स्टूडेंट के पास कितनी कितनी रबड़ थी? हर स्टूडेंट के पास बच्चों 4-4 रबड़ थी, और हमारे पास टोटल रबड़ कितनी है? 16 है। तो मान लीजिए बच्चों हमने एक बच्चे के पास 4 रबड़ है। ठीक है, ये 4 होगी बच्चों, 1 2 3 4। ये हमारे पास एक बच्चे के पास है। ठीक है, सेकंड बच्चे के पास हमने दोबारा से 4 रबड़ दी, ये हमारा सेकंड बच्चा है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास थर्ड बच्चा है, और ये हमारा फोर्थ है। मतलब कि क्या हुआ बच्चों, एक स्टूडेंट के पास 4 4 4 4। तो इसको करते कैसे हैं बच्चों? 16 है,
एक स्टूडेंट के पास 4 रबड़ चलेगी, ठीक है। 16 में से हमने 4 रबड़ को यहाँ पे माइनस करा, तो टोटल हमारे पास कितनी बची बच्चों? 12 बची बच्चों। जब 16 में से हमने एक को 4 दे दिए तो 12 बचा। उसके बाद ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या था बच्चों? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? हमारे पास ये देखिए बच्चों, इसको काउंट करिए, 12 बचा। 12 में से 4 माइनस कर दिया हमने। 4 क्यों माइनस करा? सेकंड बच्चे के पास भी 4 थी, ठीक है। अब बच्चों स्टेप 3 क्या है हमारा? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। स्टेप 3 में हमने क्या करा बच्चों? हमारे पास रिमेनिंग थी रबड़, उसमें से थर्ड बच्चे का हिस्सा हमने माइनस कर दिया। थर्ड बच्चे का हिस्सा कितना है बच्चों? 4। तो हमारे पास 4 आ गया। अब स्टेप 4 में क्या है बच्चों? 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चौथे स्टेप में हमने बच्चों चौथे बच्चे के पास जितनी रबड़ थी वो माइनस कर दिया। तो इसमें बच्चों हमारे पास 12 से 16 से लेके 0 तक हम आए, तो हमने कितने स्टेप करे बच्चों? 4 स्टेप, मतलब कि 4 स्टेप में हमारा 0 आंसर आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्वेश्चन सबने नोट डाउन किया होगा बच्चों। क्वेश्चन हमारा ये था। अब इसमें देखिए बच्चों, ये 4 हैं। हर बच्चे के पास कितनी कितनी थी? 4 थी। और हमने कितने स्टेप करे बच्चों 0 तक आने के लिए? 4 स्टेप। तो हमने पहले स्टेप में ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने 4 माइनस करा। पहले स्टेप में भी 4 माइनस करा, दूसरे स्टेप में भी 4, तीसरे में भी 4 और चौथे में भी 4। तो हमने क्या करा? 4 को 4 बार माइनस करा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 4 माइनस, उसके बाद हमने कितना माइनस करा? 4 के बाद हमने कितना माइनस करा? 4, उसके बाद 4, ठीक है बच्चों। तो 16 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। तो हमने 16 में से जब हमने 4 बार ये माइनस करा तो हमारा कितना आ गया बच्चों आंसर? 0। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट हमारा डिवीजन स्टेटमेंट था, इसी का क्वेश्चन का पार्ट। इसको बच्चों 16 को हमने 4 से डिवाइड करा, ठीक है। तो ये कितने ग्रुप बने? 4। कितने ग्रुप बने बच्चों? 4 ग्रुप्स। और नेक्स्ट इसका पार्ट क्या था बच्चों? देयर आर डैश स्टूडेंट्स, 4 ठीक है। कितने स्टूडेंट हुए बच्चों? 4 स्टूडेंट्स। हाँ, ये देखिए, ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है। तो बच्चों देयर आर 4 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया आप सबको? यस सर। ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा आप लोग मत समझिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसकी बच्चों प्रैक्टिस करिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, नंबर लाइन पे भी करेंगे, और उसका हम डिवीजन स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके बच्चों।